नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल बिंदास न्यूज। प्रस्तुत है समाचार। गढ़वा जिले के कांडी प्रखंड क्षेत्रांतर्गत कांडी पंचायत के नैनाबार गांव से झारखंड विकास पार्टी के तत्वाधान में शुक्रवार को विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के युवा समाज सेवी विकास दुबे के नेतृत्व में जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ हुआ। बता दें कि युवा समाज सेवी अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कांडी पंचायत के विभिन्न गांवों में जन आशीर्वाद यात्रा के तहत लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए, जिसमें नैनाबार, सलिया, बहरवा, काचर, ढबरिया व कांडी शामिल है। जब विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के भावी विधायक प्रत्याशी विकास दुबे नैनाबार गांव में पहुंचे, तब ग्रामीणों में खुशी का लहर दौड़ गया। समर्थकों ने उन्हें माल्यार्पण कर विकास दुबे जिंदाबाद जिंदाबाद के नारा लगाने लगे। वहीं ग्रामीणों की समस्याओं से रूबरू होते हुए उन्होंने दुख प्रकट किया। लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कांडी प्रखंड सहित पूरे विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि 40 वर्षों तक दो नेता भोली भाली जनता को ठगते रहे हैं, यह सभी लोग जानते हैं। कांडी प्रखंड मुख्यालय स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में अच्छे चिकित्सकों की व्यवस्था नहीं की गई, जिससे कांडी प्रखंड की जनता परेशान है। यह खबर मीडिया की सुर्खियों में भी रही है, किंतु पदाधिकारियों व नेताओं को इस पर कोई ध्यान नहीं है। इलाज के अभाव में गरीब बेमौत मरे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के हजारों युवा अन्य प्रदेशों में पलायन का शिकार हो रहे हैं। बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। क्षेत्र के मजदूर गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली सहित अन्य जगहों पर अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए मजदूरी करने जाते हैं, जहां से 100 लौटता है। मुझे दुख है कि मेरे राज्य के मजदूर भाई अन्य प्रदेश में जाकर मजदूरी करते हैं, किंतु अन्य राज्य के मजदूर झारखंड में मजदूरी करने क्यों नहीं आते हैं। उन्होंने कहा कि विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रखंडों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। मृत्यु प्रमाण पत्र, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, जन्म प्रमाण पत्र सहित सभी साधारण कार्यों में भी पैसे की वसूली की जाती है। यदि विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में इस बार भी विधायक को नहीं बदला गया तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पार कर जाएगा। श्री दुबे ने कहा कि यदि मुझे जनता का आशीर्वाद, प्यार, दुलार मिला तो मैं वादा करता हूं कि विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, सिंचाई की व्यवस्था सहित सभी मूलभूत सुविधा मुहैया कराऊंगा। अंत में उन्होंने कहा कि क्षेत्र के सभी पंचायतों के सभी गांवों में जन आशीर्वाद यात्रा के तहत जनसंपर्क जारी रहेगा। मौके पर पार्टी के केंद्रीय कोषाध्यक्ष विजय कुमार, कांडी पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि अनूप कुमार, पार्टी के सदस्य राजेश पांडे, दीपक पांडे, शशांक चौबे, सत्यनारायण मेहता, पुटू अंसारी, विवेक पांडे, प्रवीण कुमार, नारद प्रसाद, जेपी सोनी, रोशन पांडे, चंदन शर्मा, सुरेश्वर गुरुजी, पवन गुप्ता, नारद गुप्ता सहित सैकड़ों समर्थक व ग्रामीण उपस्थित थे। हमारे युवा साथी मौत के मुंह में जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि देश के सभी राज्यों में भ्रष्टाचार का स्थिति कम बेसी सब जगह है, लेकिन वहाँ का हालात हमारे जैसा नहीं है। कोई गुजरात का आदमी कभी आप नहीं सुनेंगे कि झारखंड में मजदूरी करने आता हो, लेकिन हमारे यहाँ के जितने भी युवा हैं पढ़ाई लिखाई पूरा करने के बाद अन्य राज्यों में जाने के लिए विवश हैं। पलायन और रोजगार यहाँ का मुख्य मुद्दा है। खेत में सिंचाई का आज तक कोई सुविधा नहीं हुआ। कई नहर के निर्माण होने के बाद भी लूट खसोट और ठेकेदारी के वजह से हमारे खेतों में आज तक पानी नहीं आया। किसान बीज के लिए, खाद के लिए, नीलगाय की समस्या से परेशान है। हमारे वर्तमान जो जनप्रतिनिधि हैं वो चौथा कार्यकाल पूरा करने के बाद अपने बेटा को फिर से चुनाव में लाने के लिए प्रयासरत हैं और जनता इस बात को भली भांति जानता है, समझता है कि हमारा जनप्रतिनिधि हमारे साथ या हमारे परेशानी में खड़ा नहीं होते। लेकिन आप सब कुछ जानते हुए भी भाजपा के नाम पर, पार्टी के नाम पर, जाति के नाम पर या अन्य बहुत से ऐसे कारण हैं, किसी के सिखावे में, बहकावे में आप अपने मताधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसके वजह से यहाँ का व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा। आप सभी प्रबुद्ध लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, सभी बड़े बुजुर्ग, गार्जियन, युवा साथी से मैं चाहूँगा कि राजनीति में आप लोग आगे आइए, अपना भागीदारी सुनिश्चित कीजिए और विश्रामपुर विधानसभा में जो स्थिति बना हुआ है उसको सुधार में
आप कंधा से कंधा मिला के खड़ा हो। राजनीति में कभी भी सुधार नेता या पार्टी के द्वारा संभव नहीं है जब तक यहाँ के लोग जागरूक नहीं होंगे, अपने मताधिकार का सही तरीके से उपयोग नहीं करेंगे, तब तक यहाँ का स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। आप यहाँ उपस्थित लोगों से विनम्र आग्रह है कि आने वाले चुनाव में अपने विवेक से मतदान का प्रयोग करें, जागरूकता के साथ मतदान करें और बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी बहकावे में आप अच्छे आदमी का चुनाव करें। ये चुनाव मेरा चुनाव नहीं है। अगर मेरा चुनाव होता तो हम जहाँ भी जाते हैं ये बात सबको बोलते हैं कि विकास दुबे का विधायक बनना आवश्यक नहीं, आवश्यक है यहाँ का व्यवस्था में सुधार। छोटे छोटे काम में आज ब्लॉक में जब आप जाएंगे, वृद्धा पेंशन बनवाना हो, राशन कार्ड बनवाना हो, नरेगा मनरेगा का योजना हो या जितना भी योजना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कोई भी काम में जाइए, रेट तय है। ब्लॉक में लूट जारी है और हमारे विधायक और सांसद का चुप्पी इस बात को दर्शाता है। इन सभी कामों में उन लोगों की कहीं न कहीं संलिप्तता है।